हरिओम। 25 अक्टूबर सूर्य ग्रहण है और इस दिन सूर्य ग्रहण है। ये भारत में दिखेगा और इसमें सभी नियम पालनीय हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, आखिरी में देखेंगे कि आपके शहर में ग्रहण का समय कौन सा है। वीडियो के अंत में दिखाई देगा। और ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, सूतक के समय क्या नियम होते हैं, और गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नियम है, उनके गर्भ की रक्षा कैसे हो, और संपूर्ण जानकारी। हरिओम। इस वीडियो की सारी जानकारी बापूजी के विभिन्न सत्संगों से, कई वर्षों के सत्संगों से निकाल करके ये वीडियो बनाया गया है। बहुत मेहनत का काम है। कृपया सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो साधकों को चाहिए कि इस सूर्य ग्रहण के सभी नियमों का पालन करें और जप ध्यान खूब अच्छे से करेंगे, जैसा कि गुरु जी का संकेत है। हरिओम। और इस वीडियो में जो भी जानकारी हमसे छूट गई है वो हमने आखिरी में फिर से देने की कोशिश की है, वो भी आप देख लेंगे। हरिओम। हरिओम। ग्रहण के समय जप ध्यान के अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहिए। बापूजी के एक सत्संग में सुना था कि ग्रहण के समय यदि ईश्वर की तड़प हो जाए तो फिर उसका काम बन गया, उसको साक्षात्कार हो जाता है। तो ये एक ना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसका बिल्कुल ध्यान रखें। कैसे भी करके उस समय तड़प जगाएं, झूठी तड़प ही रहे, वो ईश्वर प्राप्ति करा देगी। शुरू में झूठी तड़प रहे, फिर आगे चल के सच्ची तड़प अपने आप हृदय से निकल जाएगी। हरिओम। सूर्य ग्रहण में 10 लाख गुना फल मिलता है, परंतु यदि गंगा जल पास में हो ना तो 10 गुना बढ़ जाता है, अर्थात 1 करोड़ गुना फल हमको मिल सकता है। और मघा नक्षत्र का जो जल है ना, वो भी अपने पास रखेंगे तो भी यही गंगा जल का ही फल मिलता है। गंगा जल भी हो और रुद्राक्ष की माला भी जरूर पहनेंगे, और मघा नक्षत्र का भी जल, तीनों अपने पास हो तो रुद्राक्ष की माला ग्रहण के समय पहनने से सभी पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। और मंत्र सिद्धि योग होता है, जो भी मंत्र जपते हैं वो सिद्ध हो जाता है। आरोग्य वाले मंत्र आरोग्य दे जाते हैं, बिल्कुल मतलब पक्की बात है। और सभी काम छोड़ करके ईश्वर प्राप्ति के लिए जप ध्यान करना चाहिए, जैसा गुरुजी बताते हैं। और बापूजी के स्वास्थ्य निमित्त भी हमको जरूर करना ही चाहिए। जो भी स्वास्थ्य मंत्र है, अच्युताय गोविंदाय वाला है, ओम विष्णुवे नमः है, ओम हंस हंस है, आदि जो भी आपको मिला हुआ है जरूर करना। और बापूजी से हमको जो भी मंत्र मिले हैं वो सभी हमको ग्रहण के समय करना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो मंत्र मलिन हो जाते हैं। सूतक के समय क्या करना चाहिए? सूतक के समय पानी भी नहीं पीना चाहिए, न भोजन करना चाहिए। सिंगल और डबल कर सकते हैं। और ग्रहण शुरू होने के पहले 5 मिनट पहले पेशाब कर लेना चाहिए। सूतक लगने के पहले तुलसी के पत्ते खाद्य पदार्थों में, पानी में डाल के रखना चाहिए। हरिओम। तुलसी पत्ते ना 24 तारीख को 12 बजे के पहले पहले, दोपहर के 12 बजे के पहले पहले तोड़ना है। और बहुत सारे तोड़ लेना, तो फिर वो सभी खाद्य पदार्थों में, पानी में, आदि आदि खाने वाली सब चीज़ों में डाल के रख लेना। और तो अगर तुलसी पत्ते मान लो नहीं तोड़ पाते हैं या उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो कुशा जो होती है ना, घास जो आश्रमों में कई जगह पे लगे रहती है, उसको तोड़ करके भी अपन वो काम कर सकते हैं। तो वो भी तुलसी की जगह वो भी कुशा और काले तिल ये भी अपन डाल सकते हैं। 24 तारीख को मना किया गया है कि तुलसी नहीं तोड़ना, लेकिन उस दिन अमावस्या शाम को चालू हो रही है, सुबह में चतुर्दशी है, पत्ते तोड़ सकते हैं। जो रोगी हैं, वृद्ध हैं और गर्भवती स्त्रियां हैं, वो ग्रहण के 4 घंटे पहले पहले तक खा सकते हैं, जल पी सकते हैं, उसके बाद नहीं। अब सुनेंगे गर्भवती स्त्रियों के लिए क्या क्या नियम होते हैं। गर्भवती स्त्रियों का सीधा सीधा प्रभाव ना बच्चे पर भी पड़ता है, इसीलिए ये नियम बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और ठीक से पालन करेंगे। गर्भवती स्त्री को 4 घंटे पहले ही खाने पीने का त्याग कर देना चाहिए, ताकि उस समय
लघु शंका और शौच की ना हो। और दूसरा है, गर्भिणी अगर चश्मा लगाती हो, वो लोहे का हो, तो उसे ग्रहण काल में निकाल देना चाहिए। बालों पर लगी पिन या नकली गहने भी उतार दें। ग्रहण काल में गले में तुलसी की माला धारण करनी चाहिए और हो सके तो चोटी में कुशा जो घास होती है वो धारण कर लें। तीसरा नियम है, गर्भवती स्त्री ग्रहण के समय चाकू, कैंची, पेन, पेंसिल जैसी नुकीली चीज़ों का प्रयोग न करें, क्योंकि इससे शिशु के होंठ कटने की संभावना होती है। चौथा बहुत महत्वपूर्ण नियम है, सुई का उपयोग अत्यंत हानिकारक है। इससे शिशु के हृदय में छिद्र हो जाता है। किसी भी लोहे की वस्तु, दरवाजे की कुंडी आदि को स्पर्श न करें, न खोलें और न ही बंद करें। ग्रहण काल में सिलाई, बुनाई, सब्जी काटना या घर से बाहर निकलना गर्भिणी स्त्री के लिए बिल्कुल भी हानिकारक होता है। और वैसे भी ये नियम है कि ग्रहण काल में सिर्फ जब ध्यान ही करना चाहिए, बस, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। आगे की नियम है, ग्रहण काल में अगर यदि गर्भिणी स्त्री भोजन करेगी तो डायबिटीज़ हो जाता है, बालक को भी हो जाता है। ग्रहण काल में पानी पीने से गर्भिणी स्त्री में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे बालक की त्वचा सूख जाती है। तो पानी भी नहीं पिएंगे और ना ही भोजन करेंगे। लघु शंका और शौच जाने से बालक को कब्जियत हो जाती है। गर्भिणी वज्रासन में न बैठे, अन्यथा शिशु के पैर कटे हुए हो सकते हैं। वज्रासन में नहीं बैठना है। शयन करने से शिशु अंधा या रोगी हो सकता है। ग्रहण काल में शयन बिल्कुल भी नहीं करना है, गर्भिणी को भी और सामान्य व्यक्ति को भी। ग्रहण काल में बर्तन आदि घिसने से शिशु की पीठ पर काला दाग होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट नियम सभी के लिए है। ग्रहण काल के दौरान मोबाइल का उपयोग आँखों के लिए अधिक हानिकारक होता है। उस दौरान रेडिएशन से गर्भस्थ शिशु के विकास में रुकावट आ जाती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसके कारण शिशु तनाव में भी जा सकता है। गर्भवती ग्रहण काल में अपनी गोद में एक सूखा हुआ छोटा नारियल, श्रीफल लेकर बैठे और ग्रहण पूर्ण होने के बाद उस नारियल को नदी अथवा अग्नि में समर्पित कर दे। ग्रहण में पूर्व माफ़ कीजिएगा, ग्रहण से पहले देशी गाय के गोबर व तुलसी पत्तों का रस न मिलने पर अर्क का उपयोग कर सकते हैं। वो गर्भ पर चारों ओर लेप कर दें। देशी गाय का गोबर उपलब्ध न हो तो गेरू मिट्टी का लेप करें अथवा शुद्ध मिट्टी का लेप करें। इससे ग्रहण काल में गर्भ के दुष्प्रभाव से रक्षा होती है। गर्भिणी स्त्री को घर के भीतर वाले भाग में ही बैठना चाहिए, जिस पे चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का प्रभाव गर्भ पर न पड़े, और उसमें बैठ कर के सिर्फ जब ध्यान करना चाहिए। इस बार करोड़ गुना फल मिलेगा। अब सुनेंगे ग्रहण के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय रुद्राक्ष की माला पहनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, और यदि रुद्राक्ष की माला न हो तो तुलसी की माला से भी ऐसा होता है। ये मैंने वहाँ उज्जैन में जब सूर्य ग्रहण हुआ था उत्तरायण के समय 2010 में, वहाँ पे बापूजी ने ऐसा बोला था। जो लोग होंगे आप सब ने भी सुना होगा। गुरुजी से अभी तक हमको जितने भी मंत्र मिले हैं वो ग्रहण के समय ज़रूर जप करना चाहिए, नहीं तो फिर वो मंत्र मलिन माने जाते हैं। जैसे गुरु मंत्र हो गया दीक्षा के समय, आशीर्वाद मंत्र हो गया, ब्रह्मचर्य के मंत्र हो गए, श्वासोश्वास वाले मंत्र हो गए, आरोग्य वाले मंत्र हो गए। जो भी आज तक हमको मिले हैं वो सभी ग्रहण काल में जप करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर सब। इसके अलावा ओम
ओम बापू जल्दी बाहर आएं। और पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। और भी जो जो आपके भाव अनुसार मंत्र जप करेंगे। एक बहुत ज़रूरी बात है ये, ग्रहण के समय यदि किसी दूसरे का अन्न खाते हैं तो हमारा 12 वर्ष का पुण्य उसके पास चला जाता है। और कल अमावस्या भी है, और अमावस्या के दिन यदि अपन किसी और का अन्न खाते हैं तो 1 महीने का पुण्य उसके पास चला जाता है। ये सभी पूनम और अमावस्या, एकादशी, इन तिथियों में ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। ग्रहण के समय यदि किसी जीव जंतु की हत्या हो जाए, कोई कीड़ा मर जाए या मच्छर मर जाए, तो फिर हमें नारकीय योनियों में जाना पड़ता है। कल थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कोई चींटी हो या मच्छर हो, ग्रहण के समय नहीं मरना चाहिए, मच्छरदानी आदि लगा के सोएंगे। ग्रहण के समय मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। यदि पेशाब करते हैं तो गरीबी बढ़ती है, उसमें धन की हानि होती है। और यदि उस समय 2 नंबर जाते हैं तो पेट के रोग होते हैं उसमें। इस बार ग्रहण के समय सोना नहीं है, यदि सोएंगे तो बीमारियां और बढ़ती हैं उसमें। ग्रहण में सोने से आरोग्य के कारण कमज़ोर हो जाते हैं, आरोग्य बिगड़ता है। ग्रहण के समय ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नहीं तो फिर नीच योनियों में जाना पड़ता है। जो संतान होती है वो भी विकलांग पैदा होती है। ग्रहण के समय कुछ भी खाना नहीं चाहिए, न भोजन करना चाहिए, न पानी पीना चाहिए, न ही मालिश करनी चाहिए, न ऐसे कोई तिनखा, पत्ती, फल फूल ऐसा कुछ तोड़ना चाहिए। और किसी के साथ उस समय व्यवहार भी ख़राब नहीं करना चाहिए, न किसी से बदला लेने की भावना रखनी चाहिए उस समय, न कोई कूड़ कपट करना चाहिए। इसीलिए उस समय मौन बिल्कुल भी रहना चाहिए। किसी से अगर बदला लेने की भावना उस समय, तो फिर सर्प योनि में जाना पड़ता है। यदि मालिश किए तो फिर कुष्ठ रोग हो जाते हैं। ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए और वस्त्र बदल लेने चाहिए। ग्रहण के स्नान में किसी प्रकार का मंत्र नहीं बोला जाता है, मौनपूर्वक स्नान कर लेंगे। और स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य जरूर देंगे और सूर्य का दर्शन भी करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। और स्नान के बाद गौमुखी आसन और माला, ये तीनों धो लेंगे। शुद्ध जल से धोएंगे, गंगा जल हो या गौमूत्र हो, गौझरण अर्क हो, इनसे माला को धो लेंगे अच्छे से। अब जो जानकारी इस वीडियो में छूट गई है वो अब सुनेंगे। ग्रहण काल में भोजन बनाना, साफ़ सफाई आदि घरेलू काम, पढ़ाई लिखाई, कंप्यूटर वर्क, नौकरी या बिजनेस आदि से संबंधित कोई भी काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस समय शारीरिक और बौद्धिक क्षमता क्षीण होती है। ग्रहण काल में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यात्रा करना, सूर्य के दर्शन करना भी निषिद्ध है, नहीं करना चाहिए। पूज्य बापू जी कहते हैं, सूर्य ग्रहण का प्रभाव हृदय पर पड़ता है, इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय ऐसा कोई कर्म न करें, ऐसा कोई खान पान न करें, ऐसा कोई चिंतन न करें जिससे हमारा हृदय कमज़ोर रह जाए। सावधान न रहें तो फिर हृदय की समस्या चालू हो जाएगी। अतः ओमकार संयुक्त गुरु मंत्र का जप करके हृदय मजबूत बनाना चाहिए। दान कर्म, शुभ कर्म आदि करना चाहिए। ये ऋषि प्रसाद जून 2020 से है। एक ये महत्वपूर्ण नियम है, अगर ग्रहण काल में मोबाइल से सिम निकाल दें तो उसके रेडिएशन से रक्षा होगी। और जब ध्यान करते समय मोबाइल दूर रहे अपने से। और कोई भजन वगैरह स्पीकर आदि में सुन सकते हैं, मोबाइल से भी सुन सकते हैं अगर सिम ना हो तो। अब देखेंगे आपके शहर में ग्रहण का समय क्या है, कब से कब तक है।
अहमदाबाद 4:38 से 6:06 तक। नई दिल्ली 4:28 से 5:42 तक। सूरत 4:43 से 6:07 तक। मुंबई 4:49 से 6:09 तक। पुणे 4:51 से 6:06 तक। नागपुर 4:49 से 5:42 तक। नासिक 4:47 से 6:04 तक। जोधपुर 4:30 से 4:30 से 6:01 तक। लखनऊ 4:36 से 5:29 तक। भोपाल 4:42 से 5:47 तक। रायपुर 4:50 से 5:32 तक। चंडीगढ़ 4:23 से 5:41 तक। रांची 4:48 से 5:15 तक। पटना 4:42 से 5:14 तक। कोलकाता 4:51 से 5:04 तक। भुवनेश्वर 4:56 से 5:16 तक। चेन्नई 5:13 से 5:45 तक। बेंगलुरु 5:12 से 5:56 तक। हैदराबाद 4:58 से 5:48 तक। जम्मू 4:17 से 5:47 तक। हरिओम। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सारी जानकारी इकट्ठा करने में। कई किताबें पढ़नी पड़ती है, कई वीडियो देखना पड़ता है, कुछ लोगों से बात करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत लगती है। कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। हरिओम।